बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FIH हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड और बेल्जियम में मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान हॉकी टीम जो 4 बार की वर्ल्ड चैम्पियन है इस वर्ल्ड कप में अबू बकर की क़यादत में शिरकत कर रही है और पाकिस्तान टीम को रिवायती हरीफ भारत, वेल्स और इंग्लैंड के साथ ग्रुप में रखा गया है। टीम पाकिस्तान के इम्कानात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अबू बकर। खुशामदीद कहेंगे अबू बकर आपको। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान जाना आपके लिए कितने बड़े एजाज़ की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ अ कप्तान लीड करना टीम को मेरे लिए प्राउड की बात है। मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट 2017 से कर रहा हूँ, लेकिन एज़ अ कैप्टन एक ऑनर की बात है। लेकिन ये टीम गेम है, आपको पता है, और एज़ अ टीम हम लोग लास्ट 4-5 ईयर से खेल रहे हैं और एज़ अ फैमिली है, तो हमारे लिए XYZ कोई भी कैप्टन होता तो हमारे लिए वो सेम ही होता। अबू बकर, वर्ल्ड कप से पहले कोरिया के ख़िलाफ़ 4 मैचों की सीरीज़ में टीम पाकिस्तान की जीत, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पेनल्टी कॉर्नर के अलावा फील्ड गोल भी हमने किए नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में। ये पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है? देखें, जो हम लोग जो प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि आप कोई मेगा इवेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने आप को टेस्ट करते हैं। हम लोग ये चीज़ें काफ़ी टाइम से मिस थी कि हम लोग कोई मेगा इवेंट खेलने जा रहे हैं और 2 दिन पहले पहुंच के और सीधा मैच के अंदर ही परफॉर्म कर रहे हैं। जेट लैग भी होते थे, सम टाइम कोई स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया, उसके ऊपर हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं आती थी। जैसे हमने जो चीज़ें डिसाइड ट्रेनिंग में भी लास्ट 3.5 वीक के अंदर फॉरनर्स कोचेज़ आए, उनके साथ हमने की हैं और एप्लीमेंट हमने इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर किया है। पहले दिन हमारा प्लान कुछ और था, ट्राई किया है, सेकंड डे कुछ और था, थर्ड डे कुछ और था, और ये नहीं था कि हमारा जो फोकस था वो सीरीज़ की तरफ था। हमारा फोकस स्टिल वर्ल्ड कप की तरफ था। मैं बताता चलूँ कि जैसे हमारा लास्ट गेम था, उस दिन हमारा मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रॉपर सेशन हुआ है। मॉर्निंग ट्रेनिंग 2 घंटे करने के बाद हमने इवनिंग में मैच भी खेला और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो जीते भी हैं। तो अबू बकर साहब, पाकिस्तान टीम FIH हॉकी वर्ल्ड कप में बेल्जियम और नीदरलैंड में जो मुनक्किद हो रहा है, वेल्स रिवायती हरीफ इंडिया और इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इंडिया और इंग्लैंड के साथ तो रिसेंट पास में आप खेले हैं, वेल्स के साथ हम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम से क्या उम्मीद रखें? देखें, जो मुझे अपनी टीम के ऊपर उम्मीद है, मुझे अपने ऊपर उम्मीद है कि हम लोग जाके सरप्राइज़ करेंगे, क्योंकि एक फुल हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इस टाइम पाकिस्तान की जो टीम है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा जो 20 प्लेयर, इससे अच्छा इस टाइम कोई नहीं था जो बेस्ट हो सकता था। फॉरनर कोचेज़ ने उनको डिसाइड किया, सेलेक्ट किया, और हम लोग अभी हर मैच में, जैसे कि इंग्लैंड का मैच है, हमारा यही है कि हम लोग उसको सरप्राइज़ करें। जैसा हम प्रो लीग के अंदर पहला गेम 2-1 से खेले थे, उसके अंदर हमारे पास टोटल 18 प्लेयर थे, उनके पास 24 प्लेयर थे, तो काफ़ी चीज़ें थी जिसका मार्जिन था। और बात वही आ जाती है, जब मैदान आएगा, ग्राउंड आएगा, तो फिर पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। अबू बकर साहब, एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान हॉकी टीम का रहा है कि पहले 2 क्वार्टर अच्छा खेलते हैं, अगले 2 क्वार्टर में टीम जो है वो फिटनेस की वजह से या लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाती। तो ये जो फ़ॉरेन कोच आए हैं, आपके फ़ॉरेन ट्रेनर आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जादू का चिराग रगड़ेंगे और एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या बेहतरी आई है? देखें, बेहतरी ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी एज अ डिफेंस के अंदर, कि हम लोग 2 क्वार्टर बहुत अच्छा खेलते थे, तीसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर में हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता था। वो क्यों होता था, उसके ऊपर काम किया गया है। और सेकंड ये कि फ़िटनेस के ऊपर काम किया गया है, और ये फॉरनर कोचेज़ आए हैं और वो बड़े खुश थे कि जो पाकिस्तान हॉकी की टीम है, जो प्लेयर हैं, ये जो चीज़ पिक कर रहे हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत फास्ट है। तो इस चीज़ को उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया इसके ऊपर, और हमने सेकंड और थर्ड क्वार्टर के ऊपर ये काम किया है कि जैसे लास्ट मैच टेस्ट सीरीज़ का कोरिया के साथ जो खेला हमने नेशनल टीम ने, पहले 2 हाफ से हम लूज़ कर रहे थे, पहले 2 क्वार्टर थे हम मैच लूज़ कर रहे थे, और लास्ट थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में पाकिस्तान टीम ने 4 गोल किए हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक ट्रैक है वो टीम को मिल चुका है, तो उसकी तरफ रवानगी स्टार्ट है आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाई स्टेप। तो अबू बकर साहब, एक और जो खुशाइन बात है कि हम तवातुर के साथ मुसलसल न सिर्फ मैचेस खेल रहे हैं बल्कि टीम को गैर मुल्की दौरों का मौका भी मिल रहा है, और इससे बढ़कर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैच फीस तो नहीं है पाकिस्तान हॉकी टीम की, लेकिन जो डेली अलाउंस के ऊपर आप लोग इन्हिसार करते हैं, आपको गुज़िश्ता 2 दौरों में जाने से पहले ही जो है आपके वाजिबात अदा कर दिए गए हैं। इससे टीम का मोराल और जो खिलाड़ियों में खेलने का जज्बा है
उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? देखें, जब डेली नहीं मिलती थी, आधा फोकस हमारा, मोस्टली आधा क्या पूरा फोकस डेली की तरफ होता था। ड्यूज़ मिलेंगे, पैसे होंगे पॉकेट में तो बाहर जाएंगे, कुछ शॉपिंग करनी है या कुछ खेलने के लिए शूज़ लेने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे माइंड में वो 100 चीज़ें चल रही होती हैं। जब ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएं तो आपका फोकस सिर्फ मेरा हॉकी की तरफ ही होगा, ट्रेनिंग की तरफ ही होगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ वानी साहब को कि उन्होंने आते ही मतलब कि फॉरनर कोचेज़, जीपीएस सिस्टम, डेली लॉन्च का जो हमारा इशू चल रहा था, आते ही सारा A to Z सब कुछ ख़त्म कर दिया है। वो सब कुछ आते ही मतलब जो हम दिल के अंदर बात होती थी प्लेयरों की, यार ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ हो रही है। और जैसे अंडर 21 अभी रिसेंटली अपने एशिया कप के लिए तैयारी कर रही है, ओमान नेशनल टीम के साथ सीरीज़ खेल के आई है और आज का लास्ट मैच कोरिया के साथ जूनियर टीम खेलेगी। तो मेरे ख्याल से ये हॉकी का अच्छा रिवाइवल स्टार्ट हो चुका है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो है सरबराह कह लें या बड़े कह लें कि उन्होंने जो उनकी टीम है अवानी साहब की, कि उनका जो फोकस है वो एक राइट एंगल की तरफ जा रहा है। अब एक बुनियादी सवाल कि अभी फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में खिलाड़ियों पर अरबों रुपए की बारिश हो गई। उसके बाद अगर हम आईसीसी की बात करें तो वहाँ पर भी पाँचों उंगलियाँ घी में, सर कढ़ाई में। ये बताइए, अभी आप FIH हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से डेली अलाउंस मिला है यही बस आपका कुल असासा है, या FIH के टूर्नामेंट में जीत के ऊपर या टूर्नामेंट में खेलने के ऊपर पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को कुछ पैसे मिलेंगे? नहीं, FIH का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कोई FIH का इवेंट जीतें और आपको कैश प्राइज़ मिले। अभी तक तो कोई ऐसा उनका रूल नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में उनका कुछ हो, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि जो विनिंग टीम होगी वर्ल्ड कप की उनको कैश प्राइज़ या अनामात दिए जाएँ उनके। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा FIH का रूल नहीं है। इस्माइलिया में जो मिस्र के शहर में आपने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, उसमें भी कोई आपको नहीं, रकम नहीं मिली? कोई ऐसी अरामी रकम नहीं थी कि जो प्लेयरों को मिली हो, किसी टीम को भी। अबू बकर साहब, हमारी नई ख्वाहिशात आपके लिए, FIH हॉकी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप नीदरलैंड और बेल्जियम जा रहे हैं। इस कैमरे की आंख पर पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं बेल्जियम में और नीदरलैंड में जो हो रहा है, और मेरी बस आवाम से यही है कि हमारे लिए नेक ख्वाहिशात करें, दुआ करें, और ताकि हम लोग अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए खुशी लेके आएँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन अबू बकर की गुफ्तगू आपने सुनी, और उनका कहना यह है कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी की कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल ताबनाक है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 नीदरलैंड और बेल्जियम में मुनक़्क़िद हो रहा है, और पाकिस्तान हॉकी टीम जो माजी में 4 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन, 3 मरतबा की ओलंपिक चैम्पियन है, एक वक्फ़े के बाद इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बागडोर इस वक्त संभाले हुए हैं मोयुद्दीन वानी साहब। IPC मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान हॉकी टीम अब इस वर्ल्ड कप में अबू बकर की क़यादत में किस तरह की कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो एक बार फिर माजी पाकिस्तान को वापस लेकर आना है खोया हुआ हॉकी में। वानी साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग अभी से ये बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो आपका भी यही ख्याल है या इस टूर्नामेंट में आपको कोई उम्मीद है? ये बिल्कुल उम्मीद है बेहतर परफॉर्मेंस की। जो पिछले 1 साल में हमारी टीम की अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस रही है, लेकिन आप देखें, आपने कुछ महीनों से कुछ रिकवरी का माहौल देखा है। इन बच्चों को एक्सपोजर मिला है पिछले 1 साल में, उनको अब अंडरस्टैंडिंग हुई हमारी डेफिशिएंसीज़ क्या हैं। कुछ हमने उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को एड्रेस किया ताकि उनका मोराल इम्प्रूव हो, वो एक इंसेंटिव है उनके लिए बेहतर परफॉर्मेंस का। तीसरा, उनको हमने पिछले 1 महीने में कोचेज़ इंटरनेशनल लाएँ, स्पेशलाइज लाएँ, जो उनको ट्रेन कर रहे हैं। आई होप दे विल परफॉर्म बेटर। हारना जीतना अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये रिकवरी का प्रोसेस है, इसके माइलस्टोन्स हैं परफॉर्मेंस के। तो हमारा इंशाल्लाह ख्याल है कि अगर ये 2 साल 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ ये टीम या इसके जूनियर्स इसमें आते रहे और ट्रेन होते रहे और ये परफॉर्म करते रहे और हम इनको वो एक्सपोजर इंटरनेशनल देते रहे, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। ओल्ड ग्लोरी को रिवाइव करना मुश्किल काम है, टाइम लगेगा, क्योंकि यूरोप और वेस्ट बड़ा कम्पिटिटिव हो गया है। टेक्नोलॉजी को आपको एम्बेड करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट उनको लीग्स में खिलाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगी। वानी साहब, आप गैर मुल्की स्टाफ लेकर आए हैं, और आप तो पाकिस्तान हॉकी के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए इन कोचेज़ को लेकर आए थे,
ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए, बट माजी की तरह जो आपका गैर मुल्की स्टाफ है वो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ एसोसिएट हो गया। मुझे इसका जवाब ये है कि चूँकि इमीडिएटली ये आए थे और ये टीम अवेलेबल थी, तो मैंने इनको टास्क किया कि इमीडिएटली 2 महीने के लिए तो आप इनके साथ अटैच हो जाएं। लेकिन आपको पता है हरमन क्रूज जो नेशनल कोचिंग एडवाइज़र हैं वो अगले महीने आ जाएंगे, वो उनके साथ रिचर्ड स्नाइडर हैं वो भी आ रहे हैं, और उसके साथ डेविड डायर वो भी मौजूद हैं। तो ये जब एशियन गेम्स कंप्लीट होगी तो ये पूरा हमारा एक नेशनल कोचिंग और कैलेंडर बन रहा है स्पोर्ट्स का, उसमें ये सिस्टम का पार्ट होंगे, ये अकेले काम नहीं करेंगे, इनके साथ पाकिस्तानी कोचेज़ होंगे और ये जाके बल्क में कोचेज़ को ट्रेन करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता 2 सालों में ये इनको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हमारे जूनियर कोचेज़ जब वो इस तरह ट्रेन हो जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे अगले महीने से जब हरमन क्रूज आएंगे और बाकी लोग आएंगे तो ये डिस्पर्स हो जाएंगे और ये जूनियर्स और उनको भी ट्रेन करेंगे, तो ये एक टीम के साथ अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है, अर्जेंट नेचर का मैटर था, बच्चों का मोरल डाउन था, तो हमने कहा इमीडिएटली इनको दिया, और उस वक्त तक हरमन क्रूज भी नहीं पहुंचे थे। तो हमारी टीम नेक्स्ट महीने कंप्लीट हो जाएगी, तो वो जो नेशनल ग्रास रूट डेवलपमेंट, दूसरी बात ग्रास रूट भी कनेक्टेड था, तो आपको पता है कि स्कूलों तक मैं पहुँच गया हूँ। मैंने आपको बताया आज के डाटा में हमारे पोर्टल में तकरीबन 700 स्कूल रजिस्टर हो गए हैं फॉर अंडर 15 हॉकी टीम, जिनको हम किट्स अगले 1 महीने में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो उन बच्चों को अगले 2-3 महीने में हम ट्रेन करके इन्हीं कोचेज़ के हवाले करेंगे, इसी सिस्टम में इनका ट्रेनिंग कैलेंडर बनाएंगे, और ये पूरे सूबों में रोटेट होंगे, लाहौर, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर, तो ये पूरे एज ए ग्रुप मूव किया करेंगे, नॉट विद वन टीम। ये तो अर्जेंट नेचर का था, वर्ल्ड कप था, हमने कहा कुछ तो परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो हमने कहा ये एक अर्जेंट इनको इंजेक्शन ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दें, बाकी प्रोग्राम वही है जो आप बता रहे हैं। आपके काम करने की अहलियत, सलाहियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन हॉकी के हलकों में एक सवाल ये उभर रहा है, क्योंकि आप IPC मिनिस्ट्री देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाकी खेलों के साथ भी आप एसोसिएट हैं, तो सवाल बुनियादी ये है कि ऐसा कौन सा आपके पास आला दीन का चिराग है जिसको आपने रगड़ा है, तो माशाल्लाह खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का भी कोई मसला नहीं है, आप गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ भी लेकर आ गए हैं, और हर दौरे से पहले आप खिलाड़ियों को जो उनका डेली अलाउंस है या उनके वाजिबात हैं वो एडवांस में आप अदा कर रहे हैं। तो इससे पहले जो फेडरेशन काम कर रही थी वो आपके थ्रू ही इन सारी चीज़ों को लेकर चलती थी, तो उनको तो तब बड़ी शिकायत होती थी, फ़ंड उनको बर वक्त नहीं मिलते थे। तो अब जब आप ख़ुद इन चीज़ों को देख रहे हैं तो एक जहन में सवाल ये मौजूद है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, इसकी वजह ये है इसमें भी गवर्नमेंट की फंडिंग 40% है, 60% हमने कॉर्पोरेट से रेस की है, तो उसमें यह था कि हर वक्त गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेंसी क्रिएट, हमने इसको सेल्फ सस्टेनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको भी नॉलेज में आया है 3-4 हमारे नए कॉर्पोरेट पार्टनर्स आ गए जो इनको फंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है इट्स नॉट एज सेक्रेटरी IPC 30 साल का सिविल सर्विस का तजुर्बा भी है, पूरे सूबों में काम किया, नेशनल कुछ अपना भी सोशल कैपिटल है, आपका पर लोग ट्रस्ट करें, इंटेग्रिटी हो, तो अगर आप सेक्रेटरी IPC ना भी हो फिर भी फंड्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इवन आप देखें PCB में भी मिनिस्टर साहब के साथ नीचे जो उनके CEO है वो भी सिविल सर्वेंट है, सुमेर, तो वो भी उनको हेल्प करते हैं सूबों के साथ कनेक्ट करने में। तीसरी बात है मेरे आने से एक फ़ायदा हुआ है टेम्परेरी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो इमीडिएट इंजेक्शन चाहिए था वो मिल गया, लेकिन उसको फिर हमने रिलाई नहीं किया, हमने कॉर्पोरेट साइड से भी इसको फंडिंग किया। तो आपकी बात ठीक है, सस्टेनेबल मॉडल वही है जो इंडिपेंडेंटली मिनिस्ट्रियों से बाहर हो, लेकिन अगर मेरे आने से कुछ सिस्टम को फ़ायदा हो रहा है तो लेट इट बी। वानी साहब, आपने वर्ल्ड कप से पहले कप्तान को चेंज किया और अबू बकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और अम्माद शकील भट्ट जो प्रो लीग में इंग्लैंड में वीज़ा मसाइल की वजह से टीम के साथ नहीं थे, क्योंकि वो खिलाड़ियों की नुमाइंदगी कर रहे थे जो माजी में फेडरेशन गई है उनकी तहरीक की वजह से गई है, तो उनको जो है वो किसी वजह से हटाया गया या परफॉर्मेंस की वजह से उनको क़यादत से अलग किया गया? हमने कहा फ्रेश ब्लड को मौका दिया जाए, बाकी वो भी अच्छा खिलाड़ी है, वजूहत क्या होंगी लेट इट बी बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन अबू बकर को हमने आगे की तरफ अब ले, यानी आपकी इस बात का मतलब ये कुछ वजूहत हैं जिनकी नहीं वजूहत रिमूव करना पड़ा? नहीं रिमूव नहीं किया, वो बेसिकली हम अबू बकर को अब ग्रो, क्योंकि मुझे उस पहले तो तजर्बा नहीं था, लेकिन जब अबू बकर को मैंने इंग्लैंड में देखा विजुअली और सारा कुछ, तो हमने कहा अब हमें अगले 3 साल का प्लान करना है। तो चूँकि अम्माद भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन बहरहाल उनका 10-14 साल से वो खेल रहा है, तो वी शुड हैव, लेकिन अम्माद टीम का पार्ट रहेगा और अबू बकर आगे ग्रो करेगा, तो इंशाल्लाह। और अम्माद और अबू बकर एक दूसरे का साथ बड़ा ताबन करें। लेकिन एक और बात भी है, मुझे हॉकी का जहाँ तक पता है, क्रिकेट और हॉकी में ये फ़र्क है, हॉकी में कप्तान का उतना रोल नहीं होता टीम को चलाने में जितना कोच का होता है। टेक्निकली कोच इज़ द नॉन प्लेइंग कैप्टन, इट डजंट मैटर, बट अबू बकर इज़ अ फ्रेश फेस, और इंशाल्लाह अम्माद उसके साथ अच्छा चलेगा, अल्लाह बेहतरी करेगा।
जो प्रो लीग हम खेले वानी साहब, नतीजा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का प्रो लीग में खेलना सबसे इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पैसे ज़ाया कर दिए। अब वर्ल्ड कप में आप खेलने के लिए जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आप वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि जाते ही आप वर्ल्ड कप जीत जाएँ, मेक सेंस। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि प्रो लीग वर्ल्ड कप की जो हमारी खेलना है इस टूर्नामेंट में, उसका नतीजा हमें एशियन गेम्स में मिलना चाहिए और हमारा फोकस इस वक्त एशियन गेम्स है? आप दुरुस्त कहते हैं, मेरा भी फोकस एशियन गेम्स ही है, लेकिन वर्ल्ड कप में जान पूरी लड़ानी है। लेकिन ट्रेनिंग जो हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए वो एशियन गेम्स का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमें 3 महीने मिल चुके होंगे, वर्ल्ड कप भी खेल चुके होंगे, एक्सपोजर भी हो चुका होगा। तो आई होप, और प्लान भी एक्चुअली जो हरमन क्रूज़ भी आ रहे हैं, हरमन क्रूज़ ने भी कहा कि वी आर वर्किंग ऑन द एशियन गेम्स। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप में भी जान पूरी लड़ानी है, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, मैं उससे एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह मोइनुद्दीन वानी साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में टीम पाकिस्तान से उम्मीद ज़रूर है, लेकिन FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एशियन गेम्स की तैयारियों का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह मोइनुद्दीन वानी के मुताबिक एक बड़ा ज़रिया है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं उमर मुस्तफ़ा साहब, पाकिस्तान हॉकी टीम के मिडफील्डर, और मिडफील्ड टीम गेम में बहुत अहम एक शोबा है। और उमर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से जा रहे हैं। ये बताइए कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का पॉजिटिव क्या है, पाकिस्तान का डिफेंस या पाकिस्तान का अटैक? अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए डेब्यू कर रहा हूँ वर्ल्ड कप के लिए। तो पाकिस्तान हॉकी टीम शुरू से एक स्किलफुल टीम रही है सर। पाकिस्तान टीम के जो भी स्ट्राइकर्स रहे हैं, हमारा काउंटर दुनिया में सबसे फास्ट काउंटर गिना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे स्ट्राइकर्स जो हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल हैं इस चीज़ के लिए कि हम अटैक बहुत फास्ट करते हैं। आप डेब्यू करने जा रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप में, तो ये बताइए कि वाक़ईट से आपका ताल्लुक़ है, तो आपकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी जो मैनेजमेंट को अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में उमर को होना चाहिए? सर मैं लास्ट कोई 5-6 इवेंट से स्टैंड बाय टीम का आ रहा था, और आई डोंट नो फ़ॉरेन कोचेज़ आए हैं, उन्होंने अचानक से आके बताया कि यू आर द पार्ट ऑफ 20। तो कोरिया के ख़िलाफ़ खेले आप? जी, कोरिया के ख़िलाफ़ में खेला, 3 मैचेस खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिडफील्डर का रोल क्या होता है? आपका डिफेंस में भी आना है, आपको फॉरवर्ड को भी कुमक देनी है? सर मिडफील्डर एज अ बैकबोन ऑफ द टीम होती है कि आप टीम की बैकबोन की तरह काम करते हैं कि आपने फॉरवर्ड्स को भी सपोर्ट करना है, आपने डिफेंडर्स का भी साथ देना है, एंड यू हैव टू फीड योर लेफ्ट विंग्स एंड राइट विंग्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू फीड एवरीवन इन द ग्राउंड। तो माजी में पाकिस्तान हॉकी टीम का कौन सा प्लेयर है जिसको आप फॉलो करते रहे, जो आपका फेवरेट है? सर मैं सकलैन भाई को बहुत शौक से देखता रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक सेंटर हाफ थे, मिडफील्डर थे, तो मुझे बहुत पसंद है वो। तो आप FIH हॉकी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जा रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में। माजी में एक वक्त हुआ करता था कि हॉकी पाकिस्तान का न सिर्फ नेशनल गेम है बल्कि दुनिया में एक मुकाम हुआ करता था पाकिस्तान हॉकी का। ये जो आपका बंच ऑफ प्लेयर है, आप लोग क्या बात करते हैं, क्या करना है वर्ल्ड कप में, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर इंशाल्लाह बड़े अरसे बाद एक टीम ऐसी बनी है कि जो एक ही उस पर खड़ी है, एक ही मकसद पे खड़ी है टीम, एक ही इनका वो है कि यार हमने बस इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अपना आप मनवाना है। बस हमारा सर एक ही है कि वक्त अगर वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह वो दौर हम लेके आएंगे वापस, वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में आएगी, 4 दफ़ा हम जीते हैं, 5वीं दफ़ा भी इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। उमर कहते हैं कि अब हॉकी वो रही नहीं है, बहुत सारे रूल्स तब्दील हो गए हैं, जो तब्दीलियों का मामला है कि आप 3-3 मिनट के बाद जो है वो रोलिंग सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या हॉकी बहुत जदीद हो गई है और हॉकी में अब कम्पीट करना जो है बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, नो डाउट इसमें कि हॉकी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा चेंज होती रही है कि पहले ऑफ साइड का रूल होता था, वो ख़त्म हो गया, फिर सब्स्टिट्यूट रोलिंग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगी। इससे ये है कि हॉकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। हमने एक हमारी गलती कह लें या हमारी कोताही कह लें, हमने इस पे काम नहीं किया, हमने वही अपनी जो रविश हमारी शुरू से रही उस पर हम रहे। लेकिन अब शुक्र है कि पास्ट 4, 5, 6, 7 ईयर्स से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है कि इतने अरसे बाद हम लोग ने प्रो लीग क्वालिफाई की, अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हमने जीते हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफाई हमने किए हैं, और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि एशियन गेम्स जीत के हम ओलंपिक क्वालिफाई भी करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स की ट्रॉफीज़ भी पाकिस्तान में आएंगी। एशियन गेम से पहले FIH हॉकी वर्ल्ड कप, इंग्लैंड, इंडिया, वेल्स, पाकिस्तान टीम के इम्कानात? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंडिया को भी पकड़ेंगे, इंडिया इंग्लैंड को भी पकड़ेंगे और वेल्स को पकड़ के पूल विन करेंगे।
बहुत शुक्रिया उमर आपका। हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के मिडफील्डर उमर की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं बैनुल अक़वामी हॉकी में। इनके लिए हमारी नई ख्वाहिशात। पाकिस्तान हॉकी टीम FIH हॉकी वर्ल्ड कप में रिवायती भारत, वेल्स और इंग्लैंड के साथ मुकाबला करेगी। लेकिन FIH हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए एशियन गेम्स जो कि जापान में इस साल मुनक्किद हो रहे हैं, उससे पहले अपने आप को मनवाने का एक बेहतरीन मौका है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।